कंटिन्यू कर सकते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। आज की इस जूम सेशन में आप सबको बहुत बहुत आभारी हो और दिल से स्वागत हो। तो नया साल का भी बहुत बहुत शुभकामना है। तो आज हम इस जूम सेशन में सुनेंगे एक नया जो क्रांतिकारी ब्लॉकचेन है, जिसका नाम है एमएसटी, जो इंडियन ब्लॉकचेन है और इंडियन गवर्नमेंट के साथ काम कर रही है। तो ये बिल्कुल पहली बार हो रहा है, ये क्रांतिकारी पूरा इंडिया में। और ये ब्लॉकचेन आने वाला दिन में पूरा इंडिया में या पूरा दुनिया में छाने वाला है। तो आज ये एमएसटी क्या है, ये ब्लॉकचेन कैसे वर्क करता है, एमएसटी का फ्यूचर क्या है, आज हम सब लोग इसके बारे में जानेंगे। तो हम सबके बीच अभी प्रेजेंट है, पंजाब से है मिस्टर दालवीर सर, त्रिपुरा से है मिस्टर प्रशांता सर, दिल्ली से है मिस्टर बिजोन सर, गोपाल थापा सर है, और संदीप मैने सर है, और भी बहुत सारा है। सबके नाम नहीं ले पा रहा हूँ। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामना है नया साल का। और जो हम सबके बीच प्रेजेंट है, जो हमारा गेस्ट है, जो बताएगा एमएसटी ब्लॉकचेन क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, आने वाला दिन हम एमएसटी से कैसे कैसे हम एक करियर बना सकते हैं, और इस ब्लॉकचेन हमें क्या क्या काम में आने वाला है, ये सब कुछ हम सुनने वाले हैं। हम सबके प्यारे मिस्टर शेखावत सर हम सबके बीच अभी प्रेजेंट है। मैं ज्यादा देर न करते हुए उनको इनवाइट करना चाहूंगा। सो प्लीज वेलकम मिस्टर शेखावत सर। प्लीज आइए सर, और आप विराजमान कीजिए। थैंक यू बशीर सर, थैंक यू इतना बड़ा सम्मान देने के लिए। और थैंक यू सोमनाथ मंडल जी और बाकी जितने भी पार्टिसिपेट हैं उन सभी को आज के इस सेशन में दिल से स्वागत है। और आप सभी को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये 2025 जो साल आया है ये चमत्कारी साल है, क्योंकि ये मुझे लगता है कि यहाँ जितने भी पार्टिसिपेट हैं इस समय उनको इस इंडस्ट्री का जरूर अनुभव रहा होगा। वो भी अनुभव अपना जैसा भी है, लेकिन रहा होगा अनुभव कि आने वाले समय ब्लॉकचेन का ही समय है, सारा कुछ उसी पे चलता जा रहा है। तो बहुत सारा देखा होगा कि अगर इस सेक्टर में देखा जाए तो बहुत सारे जो काम किया है वो ब्लॉकचेन पर किया है। वो बाहर की ब्लॉकचेन मोस्टली रही हैं, लेकिन पहली बार इंडिया के अंदर जो ब्लॉकचेन है उस पर काम करने का मौका मिल रहा है। वो भी एक ऐसा मौका है जो कि गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही है। और इसमें क्या है, किस तरीके से है, क्या ब्लॉकचेन है, किस तरीके से लीगलिटी है, कैसे चेक करेंगे, इन सारी पॉइंटों पे बात करेंगे। और क्या ये नेटवर्किंग पार्ट है? तो देखिए दोस्तों, नेटवर्किंग पार्ट ये बिल्कुल भी नहीं है। और जब नेटवर्किंग पार्ट नहीं तो हम ये कर क्या रहे हैं? हम ये जस्ट लाइक एक तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं। और रेफर करने का यहाँ से एक रेफर का जो भी इंसेटिव है वो इंसेटिव मिलता है। और कंपनियों की तरह से इसमें इस तरीके से नहीं है कि लेफ्ट राइट हो, या फिर इस तरह के लेबल हो, या टूर हो, या फिर आपके इस तरीके से ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं आप लोगों के साथ में इस के बारे में थोड़ा सा। आधा घंटा रहेंगे, आधा घंटा में कोशिश करते हैं अब तक, उसके बाद में आप लोगों के सवाल लेंगे। तो यहाँ से चलते, इसकी कुछ शेयर करते हैं। स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? जी सर, जी सर। चलिए, मैं यहाँ से स्क्रीन से पहले आप लोगों के साथ में रूबरू होते हैं, उसके बाद में आपके सवाल लेते हैं कि ब्लॉकचेन, देखिए क्योंकि इंट्रोडक्शन लेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा कि किस किस को क्या क्या अनुभव है। लेकिन अब बात करते हैं, मेन पॉइंट पे आते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। बात करते हैं ब्लॉकचेन के लिए। ब्लॉकचेन होता क्या है? ब्लॉकचेन एक ऐसा तरीका है जहां बहुत सारे ब्लॉकों को मिलाकर के एक चेन बनती है। इसको जो ब्लॉकचेन मिलते हैं, इसका मतलब यह है कि हमारा डाटा मल्टीपल जगह पर होता है, जिसको कि वन टाइम में हैक नहीं किया जा सकता है। इस ब्लॉकचेन पे पहुंचे हुए डाटा को एडिट नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से ब्लॉकचेन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। डिफरेंट टाइप की ब्लॉकचेन होती हैं। तो अब एक ब्लॉकचेन इंडिया के अंदर अभी रिसेंटली 2 माह हुए हैं। पॉइंटों को देखिए कि कितना समय हुआ है।
मात्र 2 माह हुए हैं। 2 माह में ब्लॉकचेन लॉन्च हो चुकी है। किसके लिए? पब्लिक के लिए। उसका मेन नेट है और टेस्ट नेट है, सब कुछ रेडी है। आप अपने प्रोजेक्टों को उस पर रन करा सकते हैं। उस ब्लॉकचेन का नाम है एमएसटी। एमएसटी का फुल फॉर्म मास्टर स्टॉक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड ये है, जो कि गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग पूरा का पूरा लीगलिटी है। अभी उन सारी पॉइंटों पे बात करेंगे, क्या क्या खास बातें हैं इसके अंतर्गत, तो उस पर चलते हैं। इसके अंतर्गत जो खास बातें हैं उन पॉइंटों पर चलते हैं, जिससे कि आपको भी लगेगा कि हाँ, आप जिस चीज की तलाश में थे वो चीज अब आके मिली है। सबसे पहले तो यहाँ ये ब्लॉकचेन है, इसके अंतर्गत एंट्री लेने के लिए किस तरीके से एंट्री होगी। सबसे पहले यहाँ एंट्री होगी वो केवाईसी से होगी। ई केवाईसी, केवाईसी में किसी भी तरीके से आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कराया जा रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से पूरी परमिशन मिली हुई है कि कोई व्यक्ति अपने आधार नंबर को यहाँ डालेगा वेरिफिकेशन के लिए। सही कैंडिडेट ही इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। आधार नंबर जैसे ही डालेगा उसका ओटीपी जाएगा आपका लिंक नंबर पे। ओटीपी जाएंगे, आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। जब आधार वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद पैन वेरीफाई होगा और आपका यहाँ से एंट्री हो जाएगी। एंट्री होने के बाद फिर आपको क्या यहाँ से मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, उस पर भी बात करते हैं। देखिए, एंट्री होने के बाद यहाँ पहला स्टेप कौन सा? पहला स्टेप जैसे आपने यहाँ से रजिस्ट्रेशन किया, अभी बताएंगे ब्लॉकचेन इसके बारे में, एमएसटी के बारे में बताएंगे। तो यहाँ से माइंड क्लियर करना है कि इसको समझने के लिए ये बेस जरूरी है। तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन किया, देन आप केवाईसी कराएंगे, देन आप इसकी चैन का वॉलेट अटैच कराएंगे। उसके बाद 2 ऑप्शन आते हैं यहाँ से। पहला ऑप्शन ये आता है कि फ्री, यहाँ से बिना पैसे के कोई व्यक्ति एंट्री ले सकता है। एंट्री लेने के बाद में क्या है, इसमें यहाँ एयर ड्रॉप मिलेगा उसे। एयर ड्रॉप शुरू हो चुके हैं। कब से हो चुके हैं? ये 2 जनवरी से यहाँ एयर ड्रॉप शुरू हो चुका है, 2 जनवरी 2025 से। तो अभी दो दो महीने हुए हैं। तो अभी एयर ड्रॉप का लाभ यहाँ हर व्यक्ति वो ले सकता है जो केवल वॉलेट कनेक्ट कर लेगा, तो उसे एयर ड्रॉप का लाभ मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे ये व्यक्ति, अब इसने क्या किया, केवल एंट्री ली, एयर ड्रॉप लिया। उसके बाद ये जितने भी लोग केवाईसी डायरेक्ट करा देता है, सेम काम करा देता है। अगर यहाँ भी कोई व्यक्ति अगर 1 रुपया खर्च भी नहीं करता है तो प्रत्येक को क्या मिलेगा? एयर ड्रॉप मिलेगा प्रत्येक को। और इस एयर ड्रॉप का 25% यानी 25% किसको जाएगा? जिन्होंने शुरू कराया है उनको। कुछ खर्च हुआ किसी का? नहीं हुआ। अगला बेनिफिट क्या है? अगला बेनिफिट यहां से चलते हैं। जो यहां से मिलेगा वो मिलेगा आपको वैलिडेटर बनने का। वैलिडेटर बनने का यहां से एक अच्छा मौका है इस ब्लॉकचेन के वैलिडेटर बनने के लिए। इसका वैलिडेटर बनने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा? यहां आपको डॉलर में नहीं है, यहां सारा कुछ आपके अपने हाथ में है। और किस में है? यहाँ INR में है, यानी इंडियन रुपीज में है, क्योंकि गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग है तो INR में ही है। किस तरीके से है? यहाँ इसके नोड है। बात करते हैं नोड की, कितने नोड है, किस तरीके से नोड है। यहाँ 5 फेज चलेंगे, फेज फर्स्ट और फेज सेकंड और फेज थर्ड। इस तरीके से इसके 5 फेज चलेंगे, जिसमें से अभी पहला फेज चल रहा है। प्रत्येक फेज में 7 नोड हैं। 7 नोड हैं ब्लॉकचेन की। आप देखना कि ब्लॉकचेन की जानकारी लेने के लिए नोड कंपलसरी है। तो यहां से जो 7 नोड हैं उसमें से एक नोड की कीमत कितनी है? 7 CR है। एक नोट की कीमत 7 करोड़ रुपए है। अब एक व्यक्ति के लिए मुश्किल पड़ जाता है 7 करोड़ रुपए। दूसरा नोट भी 7 करोड़ का। इस तरीके से 7 नोट है, 7 करोड़ रुपए के हैं। 3 नोट इसके ब्लॉकचेन के स्टार्टिंग में पहले से स्टेक हो चुके हैं। उसके बाद चौथे नोट से यहां से शुरुआत हो रही है पब्लिकली, जिसमें से हम और आप हैं जो लकी हैं, स्टार्टिंग में हमें। तो प्रत्येक नोट के इन्होंने 70,000 फ्रैक्शन किए हैं। 70,000 फ्रैक्शन का मतलब 70,000 पार्ट किए हैं। एक पार्ट 1,000 रुपए का है।
और जैसे जैसे ये सेल आउट होते जाएंगे तो इनकी कीमत बढ़ती जाएगी, प्लस 18% का इस पर जीएसटी है। ब्लॉकचेन के क्षेत्र में या क्रिप्टो के क्षेत्र में आपने इस तरीके से नहीं देखा होगा कि इस तरीके से आपने परचेज किया हो और जीएसटी पे किया हो और बिल मिला हो उसका। यहां आप ये पे करेंगे तो इस समय करंट की आज की बात करते हैं तो यह 1,009 रुपए का एक इसका फ्रैक्शन पहुंच चुका है। ये डेली इंक्रीज हो रहा है, अमाउंट पैसों में हो रहा है और पैसों से रुपए में पहुंच रहा है इस तरीके से, प्लस 18% जीएसटी। तो इस समय अगर देखा जाए तो इसकी जो कीमत कितनी है, इसकी जो कीमत बन रही है वो लगभग 1190 रुपए से ऊपर का प्लस में बन रहा है जीएसटी सहित। आपको क्या होगा, यहां से आपको वैलिडेटर बन जाएंगे, एक इसका फ्रैक्शन आपके पास में आ जाएगा। एक फ्रैक्शन आने के बाद में क्या होगा, यहां से आपने मात्र कितना पे किया, 1190 पे किया, आपको एक फ्रैक्शन मिल गया, आप इसके वैलिडेटर बन गए। अब जब वैलिडेटर बन गए तो मिलेगा क्या, यहां से वैलिडेटर बनने के बाद में आपका एज ए पार्टनरशिप हो गई इस ब्लॉकचेन में, कितने की, जितना आपने शेयर डाला है उतने शेयर के हिस्सेदार हो गए। रिवार्ड के रूप में इसके अंतर्गत इनका अपना मेन कॉइन है, उस कॉइन का नाम है एमएसटी। जो एमएसटी कॉइन की जो माइनिंग हो रही है, उस माइनिंग से आपको रिवार्ड मिल रहा है। क्या मिल रहा है कि इस समय 20 कॉइन आपको डेली मिल रहे हैं। 20 कॉइन डेली मिल रहे हैं, जिसमें से 50% कहां जा रहा है, स्टेक में जा रहा है, 50% आपके वॉलेट में रहेगा, जिसे आप यूज कर सकते हैं। यूज कब होगा, यूज होगा ये अगले महीने से, यानी फरवरी से इसका हो जाएगा P2P हो जाएगा P2P हो जाएगा। और थर्ड क्वार्टर में ये इंडियन एक्सचेंज पाएगा, जो कि आईएनआर के साथ में पेयर होगा। इंडियन एक्सचेंजों पर आईएनआर के साथ पेयर होगा, उन एक्सचेंजों पर आ जाएगा, लगभग इंडिया के सभी एक्सचेंजों पर आ जाएगा और साथ में बाहर के एक भी एक्सचेंजों पर आ जाएगा। यहां कोई भी व्यक्ति एक नोट के साथ साथ में मल्टीपल भी ले सकता है, उस हिसाब से वो कैलकुलेट करके बता देगा। ये रहा इसमें एंट्री का पार्ट। अब आता है यहां से एंट्री लेने के बाद रेफरल का क्या मिलता है। जैसे यहां से एलआईसी का कोई एजेंट होता है, एलआईसी गवर्नमेंट की संस्था है, लेकिन इसकी कोई पॉलिसी एजेंट अगर सेल आउट करता है तो उसे क्या मिलता है, उस पर कमीशन मिलता है। किस पे, उस पॉलिसी के सेल पे कमीशन मिलता है। ठीक इसी तरीके से एलआईसी के बाद में फिर बन जाता है डीओ। कौन बनता है, जो कि एलआईसी में अच्छा काम करता है तो डीओ बन जाता है। ठीक इसी तरीके से यहां पर कोई व्यक्ति अगर शुरुआत करता है तो वो एज एजेंट की तरह से रहता है, तो यहां से इसके फ्रैक्शन को बाई करता है, तो वो इंडिविजुअल बेनिफिट हुआ। अगर इस बेनिफिट को वो अपने कम्युनिटी में, अपने मिलने वालों पे, अपने फ्रेंडों, अपने रिलेटिव को अगर दिलवाता है तो इस बात का उसे 5% कमीशन मिलेगा। कमीशन मिलेगा 5%। वो भी किस में मिलेगा, आईएनआर में मिलेगा। इसके साथ साथ उसको जो भी कमीशन मिलेगा गवर्नमेंट का, टीडीएस भी कटेगा, उसमें टीडीएस कटेगा, जिसका कि आपको साल के लास्ट में टीडीएस सर्टिफिकेट भी मिलेगा कि इतना कट चुका है। और सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं है, जब भी आप अपने आईटीआर फाइल करेंगे तो ऑटोमेटिक उसमें आ जाएगा कि इतना टीडीएस कटा हुआ है। आप दायरे में आते हैं, 5 लाख के भीतर आते हैं तो उसे वापस ले सकते हैं। अगर 5 लाख से ऊपर है तो वो टीडीएस जमा रहता ही रहता है अकाउंट में, वो आपका सीए और वकील बता देगा। तो ये तो यहां से रहा। आगे जैसे ही कुछ और काम करते हैं तो प्रमोशन होता है, आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में हो जाते हैं। यहां से डिस्ट्रीब्यूटर होने पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर का क्राइटेरिया इस समय का 100 केवाईसी प्लस 100 फ्रैक्शन को परचेज हो जाते हैं आपके ग्रुप में, एन टाइड में, तो आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर होने पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होने पे जो आपका मार्जिन है वो मार्जिन मनी बढ़ जाता है। जो डायरेक्ट आपको 5% आ रहा था, 5% की जगह अब आपको 10% आएगा।
और जो नीचे से कुछ नहीं आ रहा था उस जगह पर आपको 5% आएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटर का है। तो इस तरीके से है। अभी बहुत सारी चीजें अब आपके सामने लाइव दिखाएंगे। यहां से मैंने बता दिया कि इसके अंदर एंट्री करने पे क्या रहेगा। अब चलते हैं ब्लॉकचेन के बारे में, चलते हैं ब्लॉकचेन क्या है, किस तरीके से है, और कौन चला रहा है कौन नहीं चला रहा है, क्या हिडन है क्या ओपन है, उस पर बात करते हैं। तो देखिए यहां से चलते हैं हम। आप सर्च कर सकते हैं, मैं यहां से थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, लेकिन आप इसका सेल्फ स्टडी करना। क्या है MST ब्लॉकचेन, आप डालेंगे आपके सामने ये इस आ जाएगा इसका साइट का। और इस इंटरफेस में आप यहाँ से देखेंगे तो सारा का सारा फिर आप यहाँ से देख पाएंगे। और इसमें क्या क्या आप देखने के लिए मिलेगा। देखिए इनका ये देख पा रहे हैं यहाँ से, ये विजन है। विजन हर कंपनी का रहता है, विजन मिशन। इनका ये रोड मैप है, आप इस रोड मैप को देख सकते हैं। और क्या क्या आपको देखने के लिए मिलेगा, और देखने के लिए यहाँ से मिलेगा। मैं यहाँ से मार्कर ले लेता हूँ एक सेकंड। यहाँ से देखने के लिए मिलेगा अबाउट अस, ट्रांसपेरेंसी, और इकोसिस्टम पार्टनर, और टीम पार्टनर्स। ये चीजें आप खुद देख सकते हैं। इनमें स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जैसे कि यहां से गए अबाउट अस में तो देख ही लिया। ट्रांसपेरेंसी में चलते हैं। ट्रांसपेरेंसी में एक एक चीज आपको सामने बिल्कुल क्लियर होगी, कौन कौन से वॉलेट किस बात के लिए हैं, क्योंकि ये चीजें छिपाई नहीं जा सकती है ब्लॉकचेन पे। जैसे ये वॉलेट है, मास्टर एड्रेस है, ये रिवार्ड वॉलेट है, ये ऑपरेशन एडमिन वॉलेट है, और यहां से ये है वैलिडेटर के। जो भी वैलिडेटर बन रहे हैं उनके उनके आपके वॉलेट इस तरीके से यहाँ दिखाई देंगे। ये सारा कुछ ऐसे करके आप यहाँ से देख पाएंगे। इसका आप टाइम निकाल के सेल्फ स्टडी जरूर करना। चलिए और चलते हैं, और क्या चीज है इसमें देखने की लायक। ट्रांसपेरेंसी के बाद में इसमें चलते हैं, फिर यहां से चलते हैं इसके टीम पार्टनर पे। टीम पार्टनर पर चलते हैं। अब देखिए कि यहां से है मेन बात, मेन पॉइंट समझने वाला। MST ब्लॉकचेन इज प्राउड टू द बैक्ड बाय द एपेरी। एपेरी एक डिपार्टमेंट है, एपेरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट द पार्ट ऑफ STPI। STPI क्या है? STPI है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, जो कि कहाँ है? गुड़गांव में इसका ऑफिस है। ऑफिस बहुत सारे हैं, लेकिन इसका जो गुड़गांव से कनेक्ट है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकन है। जिसमें से STPI है, ये क्या है? 3% का पार्टनर भी है इस ब्लॉकचेन में, 3% का शेयर होल्डर भी है इस ब्लॉकचेन में। इसी बदौलत बहुत सारे काम इतनी जल्दी और इतने आसान होते जा रहे हैं, जिसमें अभी तक के समय देखा होगा कि इंडिया के अंदर कोई भी स्टेबल कॉइन नहीं चल रहा है जिसका के पेयर इंटरनेशनल करेंसी के साथ में हो। तो इसका एक MUSD, एक स्टेबल कॉइन रेडी हो चुका है, बट गवर्नमेंट की कुछ फॉर्मेलिटी रह गई हैं, वो इस महीने में पूरी हो जाएंगे। सारी मीटिंग वगैरह सारा कुछ हो चुका है। इसका जो पेयर रहेगा वो INR के साथ में रहेगा। INR के साथ में इसका जो पेयर रहेगा, इससे क्या होगा? इसका जितना भी सर्कुलेट होगा उसका फंड रुपए में RBI के ट्रेजरी वॉलेट में जमा होगा, जिससे कि कोई भी व्यक्ति अब उसके पास में MUSD है, वो बैंक में जमा करके अपना उतनी वैल्यू वापस ले सकता है। और इस MUSD का INR के साथ में तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में USD के साथ में भी इसका पेयर रहेगा, जो अमेरिकन डॉलर है उसके साथ में भी पेयर रहेगा। ये चीज आपको देखने के लिए कब मिल जाएगी? इसके लिए बहुत बड़ा समय नहीं है, इसी महीने के एंड तक या फरवरी के फर्स्ट वीक में ये बिल्कुल रनिंग में मिलेगी। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे बहुत बड़ी टीम है जिसकी बदौलत ये संभव हो पा रहा है, और सबसे बड़ा पार्ट है गवर्नमेंट का STPI, उसी से संभव हो पा रहा है। कौन कौन है इसके बॉडी फाउंडर मेंबर है? इसके महेंद्र सिंह धोमसे हैं, फाउंडर CEO हैं। बहुत बड़ा इनको 20 साल का एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन लाइन का, जो टेक्नोलॉजी में और ब्लॉकचेन में। एक है प्रमोद बोराटे जी हैं, जो को फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं। इनको भी 24 साल का एक्सपीरियंस है मार्केटिंग डेवलपमेंट का, और बड़े बड़े स्ट्रेटेजी मार्केटिंग का है। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत बड़े एक्सपीरियंस होल्डर हैं। ब्लॉकचेन में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं तब जाकर के हो पाती है। ले दे के हैं कितनी ब्लॉकचेन, लेकिन इन्होंने
इस ब्लॉकचेन को पहले कंप्लीट किया है और उसके बाद में गवर्नमेंट के यहाँ पेश किया है। चलिए चलते हैं आगे, चलते हैं और आगे चलते हैं। ये रहे, इसके बाद में टीम एक्सपर्टीज है। टीम एक्सपर्टीज की बात करते हैं, कहाँ गए, एक से यहां से टीम एक्सपर्टीज की बात करते हैं। तो टीम एक्सपर्टीज में कौन है? राज कपूर जी हैं। कौन है? फाउंडर हैं, इंडियन ब्लॉकचेन अलायंस के चेयरमैन हैं और ग्लोबल अलायंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हैं। तो ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत बड़े इनको एक्सपीरियंस है। और देखिए कि ये एनडीटीवी वगैरह, बिजनेस वगैरह बहुत सारी जगह पे है। ये कौन है? स्ट्रेटजी, इनकी जो है स्ट्रेटेजिकल एडवाइजर है, एक्सपर्ट टीम है, तभी संभव हो पाता है। एक व्यक्ति बहुत बड़ा नहीं कर सकता है, लेकिन एक टीम होती है तो बहुत बड़ा कर सकती है। अगले कौन है? कमलेश नागावैरी जी हैं, जो फेमस ब्लॉकचेन सेलिब्रिटी है इन द इंडिया में, टैक्सेशन एक्सपीरियंट है और मेंटर है एपेरी के। अपेरी एक पार्ट है गवर्नमेंट का, उसके ये मेंटर हैं, वो भी इसके जो है एक्सपर्टीज में आते हैं। आगे बात करते हैं, अनिल मुंडेले जी हैं, जो पीएचडी के हुए हैं ब्लॉकचेन में और सीईओ है ब्लॉकचेन के। तो ये लोग इनके हैं। अभी और भी बहुत सारे लोग इसमें शामिल होने के लिए रेडी हो गए हैं, क्योंकि ये इतनी तेजी से चल रहा है। तो बहुत बड़ी टीम है। किसी भी चीज के लिए लीगलिटी के लिए जरूरत पड़ती है, तो लीगल एडवाइजर के रूप में एक कंपनी है फैंटम लीगल, वो कंपनी इसका लीगलिटी देख रही है, सारा कुछ लीगलिटी देख रही है। तो इस तरीके से आपने कहीं नहीं देखा होगा, जिसमें एक एडवोकेट है इष्टा शर्मा है, फाउंडर फेमस लीगल कॉर्पोरेट लॉयर से हैं, ये इसके जो पूरे लीगलिटी देख रही हैं। जो मैंने इसको बताया है आप अपने आराम से देख सकते हैं। दो बैंकिंग है अभी इसके पार्टनर, कोटक बैंक है और आपके एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इतना ही नहीं, आगे देखिए कि आगे क्या है, ये किस तरीके से है। आगे चलते हैं तो आगे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ रिकॉग्नाइज भाई किसने किया है इसको? रिकॉग्नाइज भाई स्टार्टअप ऑफ इंडिया के अंतर्गत रिकॉग्नाइज है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री, ये सारा कुछ आप यहाँ से देख पा रहे हैं। और ये इसी तरीके से इसमें दिया हुआ है, एपेरी का और इनका दिया हुआ है, एपेरी और एसटीपीआई, ये सब सारी चीजें हैं। ये कितना सही है कितना गलत है, आप सारा लीगलिटी डॉक्यूमेंट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। कहां से आपको देखने के लिए मिलेगा? आप कंपनी पे जाएंगे, अबाउट अस में जाएंगे, अबाउट अस में जाने के बाद में ये सब सारी चीजें आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगी। अभी तक के समय में किसी भी ब्लॉकचेन पर ये सब सारी चीजें कभी अभी तक नहीं मिली होंगी। सब उसमें यूएसडीटी में उसमें होते रहते हैं, लेकिन यहाँ आपको एक नंबर मिलेगा, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, पैन सर्टिफिकेट मिलेगा, जीएसटी का है, एमएससी का है और आपके एसआईसी का सर्टिफिकेट है। इसके साथ साथ में अभी नवंबर में ही एक वो हुआ था, ब्लॉकचेन का सबमिट हुआ था, तो उस ब्लॉकचेन के सबमिट में भी इसका जो दिया हुआ था, इस पर 1 मिनट में दिखा देते हैं, ये 2 मिनट, यहाँ से 2 मिनट का है, यहाँ से आप देखिए।
तो इस तरीके से और भी इस पे दिए हुए वीडियो आप देख सकते हैं। ये अभी 1 तारीख को वो हुआ था, एक जूम जूम कॉन्फ्रेंस हुआ था 1 तारीख को, उनका ये दिया हुआ है, जिसमें के को फाउंडर प्रमोद जी थे और महेंद्र सिंह बोराटे जी थे। इन्होंने पूरा का पूरा 2025 का रोड मैप में यहाँ दिया हुआ है, इसे आप देख लेना। तो ये सब सारी चीजें आप यहाँ देखेंगे। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बात है भी, ये प्री लॉन्चिंग है। इसका ऑफिशियली लॉन्चिंग कब होगा? इसका जो ऑफिशियली लॉन्चिंग है उसकी डेट है 6 फरवरी 2025। 6 फरवरी 2025 को ऑफिशियली इसकी लॉन्चिंग है। वो किस जगह पे है? सबसे बड़ी बात, अहम बात ये रहती है कि एक फुटपाथ पे चाय 5 रुपए की मिल जाती है, उससे ऊपर उठाएंगे 10 रुपए की वही चाय हो जाती है, उससे ऊपर उठाएंगे 25 रुपए की हो जाती है, 50 रुपए की हो जाती है, 5 स्टार में जाके 500 रुपए की हो जाती है। जगह बदलने पे ही ये हो जाता है। ये जो इसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो रहा है, वहां साधारण किसी व्यक्ति की पहुंच नहीं होती है, साधारण किसी कंपनी की पहुंच नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का ही वहां रहता है। सांसद, एमएलए, एमपी, मिनिस्टरों की ही कॉन्फ्रेंस वहां रहती है। भारतीय संविधान केंद्र में इसका 6 फरवरी को ऑफिशियल ओपनिंग है, जिस जगह पे पूरा न्यूज मीडिया होगा और सारे न्यूज चैनल होंगे, और उस जगह पे मीडिया कॉन्फ्रेंस भी होगी। सारे पेपरों में उस समय 7 तारीख के सारे पेपरों में आएगा, 6 तारीख को ही न्यूज चैनलों पर देखने के लिए मिल जाएगा। इस काम को कौन कर रहा है? एक व्यक्ति होता तो वो इतना काम नहीं कर पाता। सबसे बड़ा है एसटीपीआई है, जो कि गवर्नमेंट का एक संस्थान है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के अंतर्गत ये है। इसके माध्यम से ये सारा कुछ संभव हो पा रहा है। तो हम लकी हैं जो कि स्टार्टिंग में ही हमें ये चीजें मिल चुकी हैं। अब कितने नोट्स हैं, कितने तरीके से, क्या संभावना बनती है और क्या प्रेजेंट में है, उस पर भी आप लोगों के साथ में चर्चा करते हैं। तो देखिए, ये ब्लॉक ये तो दिखाया, इस तरीके से आपने देखा ही है। आगे चलते हैं, इसका एक्सप्लोरर दिखाते हैं। यहाँ से एक्सप्लोरर है, इस एक्सप्लोरर को आप डालेंगे mstscan.com डालेंगे, इसका पूरा का पूरा एक्सप्लोरर आ जाएगा। सारा कुछ ये इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ एक्सप्लोरर के हिसाब से देखेंगे तो क्या चल रहा है, कितने समय में चल रहा है, तो यहां से बता देते हैं। देखिए, हर हर 3 सेकंड पे, हर 3 सेकंड पे एक ब्लॉक बनना है, और एक ब्लॉक के अंतर्गत 200 एमएसटी कॉइन बनने हैं, जिसमें आपकी हिस्सेदारी बनेगी। अब देखिए, ब्लॉक का एड्रेस वगैरह सब सारी चीजें आप यहां से देख देख पाएंगे। ये ब्लॉक बन के तैयार हो रहा है, हर 3 सेकंड पे एक ब्लॉक बनना। सबसे फास्ट ब्लॉक बनने वाली पहली ब्लॉक चेन आपको मिलेगी, जो कि इतनी तेजी से ब्लॉक बनने वाले हैं, बन रहे हैं। अब इन ब्लॉकों का जो बन रहे हैं, उस हिसाब से कितने कॉइन बनेंगे, किस तरीके से बनेंगे, सारा कुछ आपको यहां देखने के लिए मिल जाएगा। किस तरीके से मिलेगा उसको भी दिखा देते हैं। कितने कितने कॉइन मिलेंगे, कैसे कैसे मिलेंगे, कब तक मिलेंगे, सारी चीज आपको यह बता देते हैं। देखिए कि यहां देखेंगे तो उसी के अंतर्गत, ट्रांसपेरेंसी के अंतर्गत देखेंगे तो इसके बारे में दिया हुआ, ट्रांसपेरेंसी में कितने कॉइन बनेंगे ये देखिए। टोटल जो कॉइन बनेंगे उसकी संख्या कितनी बनेगी आप यहां से देख पाएंगे। तो यहां से 840 सीआर कॉइन, यहां से एमएसटी कॉइन ये बनेंगे। अब उस स्थिति में देखा जाए कि उस स्थिति में कितने क्या है, कैसे हैं, कब कब कौन कौन सी साल कैसे बनेंगे। हर 2 साल पे इसकी हालवेंगे, 2 ईयर्स पे इसकी हालवेंगे। हालविंग का मतलब है ये मैन्युफैक्चर आज 200 हो रहे हैं, फिर कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, फिर कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, फिर कितने हो जाएंगे, 12.5 हो जाएंगे, फिर कितने हो जाएंगे, 6.25 हो जाएंगे। इस तरीके से कम होते जाएंगे। कम होते होते कब तक रहेंगे? ये 20 साल तक मैन्युफैक्चर होंगे। उस बीच में आपको क्या मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, उस पर जरा कर लेते बात।
एक यहां से देखिए, यहाँ कोई भी व्यक्ति आज मात्र मात्र कितना देता है, मात्र मात्र अगर बात की जाए आईएनआर की, तो 1190 रुपए से कोई व्यक्ति एंट्री ले सकता है आईएनआर में विद जीएसटी के। और 20 साल तक के लिए इस ब्लॉकचेन का प्रॉफिट लेने का हिस्से हकदार वो हो जाता है। किस तरीके से हो जाता है, कैसे कैसे मिलेंगे? तो देखिए कि जैसे बताया था कि अभी चौथा चल रहा है, तो यहां से ये चौथा नोट चल रहा है, तो चौथे नोट के हिसाब से आप कैलकुलेशन देखिए कि कितना रिटर्न मिल रहा है इस समय। हर हर 3 सेकंड पे 200 कॉइन बन रहे हैं। तो 2 साल 200 बनाएंगे, फिर 2 साल 100 बनाएंगे, फिर 2 साल 50 बनाएंगे, फिर 25 बनाएंगे, फिर 12.5 बनाएंगे, 6.25 बनाएंगे, फिर ये 3 पॉइंट कुछ बनाएंगे। इस तरीके से ये हालवे होती जाएगी। तो बात करते हैं हम पेजेंट की। तो 1 मिनट के अंदर 4,000 कौन बन रहे हैं, 1 घंटे में 2,40,000 कौन बन रहे हैं, और एक दिन में 57,60,000 कौन बन। अब लग रहा होगा कि ये तो बहुत ज्यादा बन रहे हैं। तो पहली साल में कितने कौन बनेंगे? पहली साल में 210 करोड़ बनेंगे। और अभी चौथा नोट चल रहा है। इस चौथे नोट के अनुसार देखा जाए तो एक व्यक्ति को पर डे कितने मिल रहे हैं? 20 मिल रहे हैं। और ये 35 नोट से ये सेल आउट हो जाते हैं, तो फिर कितना मिलना शुरू हो जाएगा? फिर दूसरी साल में कितना मिलेगा? 2 पॉइंट इतने कौन मिलेंगे, फिर एक मिलेगा, एक मिलेगा, फिर आधा कौन मिलेगा, आधा मिलेगा, फिर इस तरीके से कम होते 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 ये स्थिति आ जाएगी। पॉइंट के बाद में भी जीरो होगा, जो आज 20 मिल रहे हैं। तब तक कीमत बहुत अच्छी इसकी हो सकती है, क्योंकि इस ब्लॉकचेन पे गवर्नमेंट के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं, अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट आने वाले हैं। कई कंपनियां लाइन में लगी हुई हैं इस पर प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन इन्होंने कहा कि हम ओपनिंग के बाद में प्रोजेक्ट लागू करेंगे। तो ये सब सारी चीजें इन प्रिंट हैं। अब इसका जो वैल्यू है इस समय, बेस वैल्यू 1 रुपये 66 पैसे के हिसाब से इसकी जो है बेस वैल्यू है। जो भी आप एंट्री लेंगे उसका जीएसटी बिल आपकी मेल आईडी पे यहां से पहुंचता है। अब बात करते हैं कि यहां से संभावना कितनी है कि आप कैरियर के रूप में लेंगे, तो क्या कितनी बड़ी संभावना यहां बन सकती है, थोड़ा सा उस पर भी बात कर ही लेते हैं। देखिए, अभी चलते हैं यहां से, मैं एक आपको ग्राफ बताता हूं। फेज पहला चल रहा है। पहले फेज में 3 इसके ब्लॉकचेन के लिए वो हो चुके हैं, 3 नोड स्टेक हो चुके हैं ब्लॉकचेन पे। चौथा नोड चल रहा है, फिर पांचवा चलेगा, फिर छठवां चलेगा, सातवां चलेगा। उसके बाद फिर आ जाएगा यहां से फेज 2। ये फेज 1 है, और फिर आ जाएगा फेज 2। फेज 2 आ जाएगा। फेज 2 में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और फिर आगे छठवां, सातवां। अब यहां से ये कितने का है? 7 करोड़ का है। ये कितने का है? 7 करोड़ का है। ये कितने का है? 7 करोड़ का है। यहां से 7 करोड़ का है। ये कितने का है? 7 करोड़ का है। पहला ये चौथा सेल हो रहा है इस समय। फिर ये पांचवा सेल होगा, फिर छठवां सेल होगा, सातवां सेल होगा। फिर जैसे ही ये 7 सेल हो जाएंगे, तुरंत ये नंबर इस पर आ जाएगा। ये कितने का है? 14 करोड़ का है। ये 14 करोड़ का है, 14 करोड़ का है, 14 करोड़ का है। इस तरीके से ये फिर सेकंड फेज हो जाएगा पूरा। फिर आ जाएगा फेज 3 आ जाएगा। तो फेज 3 के अंदर फिर आपके साथ मिलेंगे, तो साथ में फिर कितना हो जाएगा? यहाँ से 21 करोड़ का हो जाएगा, फिर 21 करोड़ का हो जाएगा ये, फिर ये 21 करोड़ का हो जाएगा। तो इस तरीके से फिर 28 करोड़ का, फिर 35 करोड़ का। इस तरीके से इनकी कीमत बढ़ती जाएगी। और ये आज आप किसी के लिए कहेंगे, और फरवरी में लोग ढूंढ के आएंगे इस बात के लिए कि हमें एमएसटी ब्लॉकचेन के वैलिडेटर बनना है, हमें एमएसटी ब्लॉकचेन के नोट्स मिल जाए। जैसे आज लोग सोचते हैं कि बीएससी चैन के नोट्स नहीं मिले, इथेरियम के नहीं मिले, जिन लोगों को मिल गए आज उनके पास में बहुत अच्छा अमाउंट आ रहा है। मेन बात आती है कि यूज केस की आती है कि जब तक ब्लॉकचेन का यूज केस नहीं होगा, तब तक उस पर वैल्यू नहीं बन पाती है। लेकिन ये एक ऐसी ब्लॉकचेन आपके लिए तैयार हुई है कि इस पे यूज केस की बहुत अच्छी लाइन लगेगी यहाँ पे, क्योंकि इनका एक स्टेबल कॉइन है एमयूएसडी, वही बहुत बड़ा तहलका मचा देगा।
तो ये संभावना है यहाँ से कैरियर के रूप में बहुत अच्छा लेने के लिए। अभी मुझे भी लगभग 2 महीने हुए हैं और सिस्टम को कुछ दिन और हुए होंगे। तो इस चीज के लिए हम देखने के लिए, समझने के लिए मैं हम और जिस समाज 2 लोग गए हुए थे पूना, और वहां से इसको जो है देख करके सब सारी चीजें देखी, और तब आकर के हमने इसकी जो है शुरुआत की। तो शुरुआत की तो स्टार्टिंग के हफ्ते 10 दिन 15 दिन तो कोई ज्यादा कुछ होता नहीं है, काम उसके बाद में चलता है। तो जैसे जैसे टीम बढ़ती आ रही है, तो पहले शुरू में 2 4 6 लोग आते थे डेली के हिसाब से, फिर 10 20 50 आने शुरू हो गए, फिर 100 का आंकड़ा आया, आज 150 200 का आंकड़ा चल रहा है। ये बढ़ते बढ़ते 1000 लोग भी रोजाना की एंट्री में आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जिनको मालूम पड़ रहा है वो लोग अपने आप आ रहे हैं। इस बीच में थोड़ी सी आप लोगों को दिखा देता हूं मैं, कि यहां से मैं अपनी एंट्री करके दिखा देता हूं कि देखिए कि इस एंट्री में किस तरीके से है। एक सेकेंड यहाँ से, एक मिनट रुकना, इसको मैं हाँ मूव करता हूँ। ये देखिए, यहाँ से मैं अपना लॉगिन दिखा देता हूँ। जैसे इस लॉगिन के हिसाब से ये रहा। अब इसमें देखेंगे कि डायरेक्ट कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। 229 रजिस्ट्रेशन मेरे डायरेक्ट हो चुके हैं। इनकम की बात करते हैं कि इनकम कितनी है। 2 महीने की इनकम, मात्र 2 महीने की इनकम ये है, जिसमें से सही मायने में फर्स्ट जो इनकम जो 28 नवंबर को मेरे ट्रांसफर हुई थी। उसके बाद में दिसंबर की मान के चलिए, दिसंबर की जो इनकम आई है वो ये इनकम ट्रांसफर हुई है। बात करते हैं यहां से डायरेक्ट इनकम कितनी है। डायरेक्ट इनकम इतनी है। मेरा मेरे पास में फ्रेंचाइजी है, तो फ्रेंचाइजी के इनकम कितनी है, ये फ्रेंचाइजी की इनकम है। ये चीज मैंने कभी नहीं दिखाई, पहली बार आप लोगों के लिए इसीलिए दिखाया है कि एक विश्वास हो कि यहां से कैरियर के रूप में लिया जा सकता है। ये इनकम है, किस में है, INR में है, इंडियन रुपीज में है। ये इनकम कैसे है, TDS काटने के बाद की इनकम है। 1 नंबर की इनकम है। यहां ये 5 लाख नहीं, 50 लाख हो जाए, 5 करोड़ हो जाए, किसी बात की कोई चिंता करने के लिए इसलिए जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम टैक्स पे कर रहे हैं। ये है। अब दिखा देते, देखिए कि उसके लिए नेटवर्क की बात करते हैं। ये तो डायरेक्ट का नेटवर्क रहा। अब मैं थोड़ा सा टीम के बता देते हैं कि इसी 2 महीने का क्या रिकॉर्ड रहा है, जो कि मैंने कभी भी ये किसी भी जूम में शेयर नहीं किया है। सोमनाथ जी बोले कि मेरी स्ट्रॉन्ग टीम है, थोड़ा सा उनके साथ में पर्सनली अटैचमेंट करना, मैंने चलिए पर्सनली करते हैं। तो देखिए कि ये देखिए, आप ये देख पा रहे होंगे सबसे नीचे है, अ, सबसे नीचे आप देख पा रहे होंगे 2862 टोटल रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। कितने समय, मात्र 2 महीने में। ये मेरे अपने ग्रुप के हैं। इसी तरीके से यहां लोगों ने कितने कितने किए हैं, कितने तेजी से कर रहे हैं, बहुत तेजी से यहां कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार उन लोगों के लिए एक जेन्युइन तरीके से कोई चीज मिली है, जो कि 1 नंबर में GST के साथ में परचेज कर रहे हैं और TDS के साथ में इनकम ले रहे हैं। अब इस बीच में आपका कोई भी सवाल हो तो अपना पूछ सकते हैं। हम सोमनाथ मंडल जी हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। बची जी हैं, पूरे हर तरीके से सहयोग करके, दोनों लोग मिलकर के बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा नेचर है इनका, और हम इनके लिए हर समय तैयार रहते हैं। तो बची सर। Thank you, sir, for your valuable speech and your valuable information. तो हम ये मीटिंग सुनने के बाद हमें रियलाइज हो रही है कि हम सही डायरेक्शन में हैं। तो दोस्तों, आप लोग जो 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 चीज कर रहे हो सब करते रहिए। उसके साथ अगर MST को लेंगे एज ए कैरियर की तौर पे, लॉन्ग टर्म गेम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए तो सबके पास रहता है कुछ ना कुछ, तो मैं बोलूंगा उसके साथ आप इसको लीजिए एज ए लॉन्ग टर्म। क्योंकि शॉर्ट टर्म तो वो 1 साल 6 महीना 2 से 3 साल में खत्म हो जाती है,
लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो लाइफ लॉन्ग चले, 20 साल 30 साल। तो उसके लिए आप लोग एमएसटी को अपने साथ में रखिए और अभी काम करना स्टार्ट कीजिए धीरे धीरे। इसका ब्लॉकचेन का वैलिडेटर बनिए, क्योंकि इसका फ्यूचर है। अभी कोई भी एक करेंसी नहीं है जिसमें यूएसडीटी के साथ, सॉरी, डॉलर के साथ आईएनआर का पेयर हो। तो पहली बार ये क्रांति होने जा रहा है। तो ये होने के बाद मुझे लगता है कि एमएसटी की ब्लॉकचेन का डिमांड बहुत हाई होने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग चाहे एक से भी फ्रैक्शन से हो तो अपना लीजिए, लेके इस सिस्टम में आइए। और मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, ये जो 16 पार्टिसिपेंट है ये सब लीडर ही है। और आज का ये मीटिंग खाली लीडर के लिए ही बुलाया गया, बाकी हम किसी को इनवाइट नहीं किया। जो जो लीडर है, हमारा पंजाब से है मिस्टर दलबीर सर, अमनदीप सिंह सर पंजाब से, बिजन सर है, दुर्गापाल सिंह सर है, गोपाल थापा जी है, जसबीर मोरन सर पंजाब से है, जसवंत मोरन पंजाब से है, लिटन दास सर है, प्रशांत धार सर है त्रिपुरा से, और माने सर था नेपाल से, वो निकल गए। तो पूरा इंडिया से है, ये सब एक एक लीडर है। तो इन सब के लिए मीटिंग रखा गया था स्पेशली शेखावत सर से। तो आई होप सबका ये क्लियर हो गए होंगे। तो यदि किसी का कोई सवाल रहता है तो आप लोग हैंड राइज कीजिए, सर है उनका जवाब देंगे। चलिए, सब पहले क्लियर हो गया है सर, बच्ची सर पहले क्लियर हो चुका है सब। बाकी आप स्टडी करना, हाँ और मॉर्निंग में सेशन रहते हैं उनको आप अटेंड करना, क्योंकि एक बार में न तो मैं आपको सारा कुछ बता सकता और न एक बार में आप कुछ सीख सकते हैं पूरा का पूरा। तो समय डालना पड़ता है, तब सीख पाते हैं। ये बराबर बराबर सर। 2025 के हिसाब उससे आए हैं, आइडेंटिफिकेशन से। उनको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दे दिया गया है। 2025 अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, हैंड रेज है उनका। चलो, कैसे नहीं कर पा रहे हैं या अब बच्चे सर उनको अनम्यूट करके देखिए। सर आप जो वीडियो का लोगो है, हेलो। नीचे पार्टिसिपेंट हेलो। हो गया। हेलो सर। हाँ सर बोलिए। सर मैं त्रिपुरा से बोल रहा हूँ, प्रशांत। एक्चुअली एक ग्रुप में मेरा एक दादा है, डायनेमिक लीडर है वो, नॉर्थ ईस्ट का। एक्चुअली उसका नाम है गोपाल तप्पा। वो बिलोंग करते हैं नेपाल से। ओके। तो दादा का बहुत सारा क्वेश्चन है। तो दादा कुछ बोलना चाहते हैं तो दादा थोड़ा आप बोलिए कुछ। गोपाल तप्पा जी को थोड़ा कुछ बोलना है, बहुत सारा क्वेश्चन है। तो दादा को हेलो थोड़ा हेलो, गुड शेखावत इवनिंग सर, सर। थापा जी को अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए। नहीं, अनम्यूट का सबके लिए है। मैं समझा था कि लॉक है। हाँ बोलिए थापा जी, गोपाल थापा जी, वेलकम आपका। सर सबको नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार जी सर। बहुत अच्छा चीज लेकर आए हैं, है ना। चीज भी अच्छा चीज है। फ्यूचर में भी बड़ा काम हो सकता है इस चीज में। और आज का जनरेशन में बहुत सा ब्लॉकचेन ही रहेगा इन फ्यूचर्स में, है ना। और सर मेरा एक क्वेश्चन है, जो इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस सबसे पहली बात कहाँ मिलेगा। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये रहा, जैसे कि हम इंडियन इंडियन लोग का तो आपका वेरीफाई हो जाता है, जो मतलब केवाईसी हो जाता है, तो अब्रॉड वाला का कैसे होगा। ठीक है, है देखिए, ना। हाँ दो हाँ चीज बता दें गोपाल जी, हाँ हाँ। आपकी जानकारी के लिए। हम्म। पहले तो बात करते हैं केवाईसी के लिए। तो अभी जी। केवाईसी केवल इंडिया की हो रही है, उस पर काम चल रहा है फॉरेनर के लिए। तो बाकी अच्छा देशों अच्छा। के लिए केवाईसी भी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बिना केवाईसी के एंट्री नहीं होगी। तो वो हम्म स्टेप बाय स्टेप खुल जाएंगे सारी चीज, हम्म क्योंकि हम्म अभी ये सब सारा काम जो हो जाएगा, इसका जो हम्म ऑफिशियल लॉन्चिंग हो जाएंगे, तब से ये सब हम्म हो जाएगा। एक चीज। हम्म, दूसरे नंबर, अच्छा। जब जैसे आपने कहा था कि कॉन्टैक्ट एड्रेस के लिए, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो हम्म कॉन्टैक्ट एड्रेस होता है, वो हम्म वो होता है टोकन का होता है। कॉइन का हम्म कॉन्टैक्ट एड्रेस नहीं होता है। कॉइन का आरपीसी होता है। आरपीसी को किसी भी आप डेस्क में जाकर के आप इंपोर्ट कर सकते हैं, वहां रहेगा ये, वहां दिखेगा। अच्छा अच्छा, ये मेरे को कहाँ मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा बोले। हाँ, वो उसके लिए बता देते कि उसके लिए कहाँ मिलेगा।
देखिए, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। आप प्लीज टोकन सुनिए सर, बताइए। सुनिए सर, हम्म, टोकन हम्म, पॉकेट, हम्म, मेटामास्क, हम्म, ट्रस्ट वॉलेट, हम्म, सेफ पाल, या इस तरह हम्म, के किसी भी डेप में जाकर के आप एक काम कर लेना, एक्सप्लोरर में जाकर के, और इसको क्या डालना है वो एक सेकंड में स्क्रीन शेयर करके बता देता हूँ आपको। अच्छा। में जाकर इथीरियम आप का इथीरियम का जितना भी वॉलेट है उसमें यूज हो जाता है ना? नहीं नहीं, ईवीएम बेस का जो जो भी है, देखिए, अच्छा, वही वही हर एक वही। जिसमें भी एक्स वो होगा, किसी जगह पर डिस्कवर होता है, वो दिमाग से उतर गया, उसमें आप डालेंगे थे, एमएसटी स्कैन को खोलेंगे, एमएसटी स्कैन हम्म, को खोलने के बाद में डिस्कवर में, सॉरी, एमएसटी को खोलने के बाद अभी आप ट्राई कर लो, मेरे रहते हुए आप किसी में भी डाल करके एमएसटी स्कैन में जाएंगे, और क्या हम्म, करना है आपको इस जगह पे, वो हम्म, मैं बता देता हूँ आपको, एक सेकंड, बिल्कुल इंडिकेट करने के बाद बता रहा हूँ। एकदम जरूरी है सर। हाँ, नहीं नहीं, मेरी पता नहीं क्यों बुरी आदत है कि जब तक नहीं चलता है तब तक मुझे ऐसा लगता है कि मैं समझा नहीं पा रहा क्या। देखिए, आप देख पाएंगे, ये देखिए कि यहाँ देख पाएंगे ये वाला, नीचे, कंट्रोल। सबसे नीचे, हाँ 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 हाँ। इसको आप ऐड कर देना और इंपोर्ट कर देना, आपके हम्म, डेस्क में सारी चीज आ अच्छा। जाएगी, इसका कौन भी आ जाएगा, चेन भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। ओके। अच्छा। ठीक, क्लियर हो गया? अच्छा। तो अच्छा। ऐसे, ओके। हाँ, अभी करके देख सकते हैं आप। ट्रस्ट वॉलेट में चले जाओ, मेटामास्क में चले जाओ, टोकन पॉकेट में चले जाओ, और आप किसी में भी चले जाओ। ओके, मेरे को पहले क्या करना पड़ेगा? मेरे को गूगल में जाके इसका वो ले लेता हूँ, ठीक है। कुछ नहीं है, आप एक काम करिए, स्क्रीन को शेयर कर लो, मैं अपनी स्क्रीन हटा रहा हूँ और आपको कुछ बना दे रहा हूँ, आप स्क्रीन शेयर कर लो, बाकी के जो जो भी पार्टिसिपेंट है वो सब देख लेंगे। एक बार सर, मेरा स्क्रीन शेयर होगा या नहीं होगा यार? ये भी बड़ा लफड़ा है। और भी स्क्रीन शेयर। कोई करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तब तक ले लेते हैं, त्रिपुरा से हैं, त्रिपुरा, बोलिए सर। आपका हैंड रेज है। सर है, मैं जिस जगह पे हूँ मेरा भी थोड़ा कुछ वो नेटवर्क का प्रॉब्लम इशू है, मैं दो मोबाइल से खोल के रखा हूँ। ठीक है, ठीक, अच्छा अच्छा, चले, मैं अपने से दिखा देता हूँ कि कैसे देखेंगे। सर मेरे से हो नहीं रहा है यहाँ पे। क्या शेयर की परमिशन नहीं है क्या, किस तरीके से? अच्छा, हम्म। आपने स्क्रीन तो पहले शेयर किया कभी? क्या है सर? किया है तो अभी लो, एक मिनट, एक मिनट का टाइम दीजिए। हम्म, किस नाम से आपका, गोपाल थापा के नाम से? चलिए, अब आप करके देखिए स्क्रीन को शेयर। ओके सर, देख रहा हूँ। शेयर होता है या नहीं होता है? चलो, हो गया सर। अभी नहीं हुई, जब नहीं आप हुआ? पोस्ट, एक बार ओके सर, कि नहीं? आपका स्क्रीन शेयर ले लीजिए, स्टार्ट करता हूँ। एंड्रॉइड को लेता हूँ। या फिर फोन। और भी कोई हो तो और भी कोई अपने उसमें करके देख सकते हैं, अगर इनका स्क्रीन शेयर नहीं हो पा सर रहा तो। सर आप स्क्रीन शेयर करके दिखा दीजिए, आप दिखा चले, दीजिए। चले, मैं दिखा देता हूँ। चलो आप दिखाइए लोग सर, देखिए, हो नहीं रहा है। हम्म, देखिए, हम्म, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ हम्म, यहाँ से। मैं खोलता हूँ, ट्रस्ट वॉलेट खोलता हूँ। ठीक है। देखिए, इस ट्रस्ट वॉलेट में नीचे चलेंगे तो देखिए आपको एमएसटी दिखाई दे रहा होगा, सबसे लास्ट वाला। हम्म, हम्म, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। हम्म, अब इस तरीके से देखो, ये कॉइन, अब आपको इसमें कोई भी कॉइन दिखाई नहीं दे रहा है ना, जो ठीक है। डिफॉल्ट वाले वही दिखाई दे रहे हैं। अब इसी तरीके से आपको अपना वॉलेट दिखाई देगा, उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। हम्म, अब इसको कहाँ जाना है, आपको जाना है इस तरीके से, ये डिस्कवर आपको नीचे दिख रहा है, डिस्कवर, सबसे लास्ट में। जी। इस डिस्कवर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सर्च का ऑप्शन आ जाएगा।
ऊपर सर्च करेंगे, स्पेलिंग सही डाल देना, MST SCAN .com। जैसे आप ये डालेंगे तो ये जैसे कि ये इस पे सर्च गया तो वो सर्च नहीं गया। अब ये डालेंगे तो या तो नीचे से सर्च कर लो या फिर ये दे रहा है इससे सर्च कर लो, दोनों में से किसी एक जैसे सर्च कर सकते हैं। कहाँ कहाँ से कर सकते हैं आप, या तो यहाँ से कर सकते हैं सर्च, या नीचे आता है सर्च वाला वहां से भी कर सकते हैं। तो देखिए इस ठीक है। समय ये है, यहाँ से हमने सर्च किया। हम्म। सर्च करने के बाद में वही एक्सप्लोरर MST ब्लॉकचेन का यहाँ खुल गया। यस। खुलने के बाद सबसे लास्ट में चलेंगे, जो मैंने आपको बताया था हम्म। कि इस तरीके से इस जगह पे आपको ये दिखाई देगा, MST एड MST मेननेट, सबसे नीचे देखिए मैंने सर्कल बना दिया। हम्म। हम्म। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा इंपोर्ट के लिए, या गया यहाँ से इंपोर्ट करेंगे, आपकी चेन को ऐड कर देगा, RPC URL सारा कुछ इसमें दिया हुआ है, क्योंकि ओके। ये अपने आप में ब्लॉकचेन है। और ब्लॉकचेन का जो मास्टर कौन होता है, नेटिव कौन होता है, उसका एड स्मार्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता, एड्रेस नहीं होता उसका। अब ये देखिए अच्छा कि सर ये। हाँ। देखिए सुनिए सर, हाँ। इसके अंतर्गत अब मेरे पास कितने कॉइन है ये MST के, ये देखिए ये दिखा रहा है दो हम्म। हजार एक सौ छप्पन कॉइन है। इन कॉइन को हम कहाँ से हम्म। देख सकते हैं, ये भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। इन कॉइन को हम देखिए यहाँ से भी देख सकते हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया हो करके और वॉलेट जिन्होंने कनेक्ट कर दिया है हम्म। उनको मिल गया होगा यहाँ से, अच्छा। उनको ये मिल गया होगा। किस तरीके से होगा कि जैसे ही आप 3 लाइन पे जाएंगे, 3 लाइन पे जाने के बाद में यहाँ से लॉग इन करेंगे, और यहाँ से किया लॉग इन। अभी मैंने जो बताया था आपको इस तरीके से आप यहाँ से देख सकते हैं, ये लॉग इन हुआ। से ये डाला हमने, कैप्चर डाला 48453 और लॉग इन किया यहाँ से, ये लॉग हम्म। इन हुआ। लॉग इन के बाद आप कहाँ जाएंगे, 3 लाइन पे जाएंगे और यहाँ से विड्रॉल पे जाएंगे। और विड्रॉल पे जाने के बाद में ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक्सप्लोरर दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आप भी इसे चेक कर सकते हैं, ये एक्सप्लोरर दिखाई दे रहा है यहाँ से। इस एक्सप्लोरर अच्छा। पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट एक्सप्लोरर पे पहुंचा देगा, और यहाँ बैलेंस आप बड़े आराम से देख सकते हैं कि कितना बैलेंस आपके वॉलेट पे है। सर यहाँ से ये जो बैलेंस है वो एक्सक्यूज मी ये सर, बैलेंस है। एक्सक्यूज मी सर, ये एक्सप्लोरर का जो एड्रेस है यही आपका है ना, ये फोर ये थ्री मेरा सेवन व्यक्तिगत, एट थ्री ये तो मेरा एड्रेस है सर, हर नहीं व्यक्ति नहीं, का वो अपना। हाँ नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ सर, जो जैसे आपने मुझे मेटामार्क से कनेक्ट करवाया था, राइट? हाँ तो कनेक्ट करते समय आपका ट्रस्ट वॉलेट में यही एड्रेस है क्या सर? हाँ हाँ हाँ, वहाँ ये मेरा यही वाला एड्रेस है, ये वाला एड्रेस है ये। जैसे कि सर आप आपका ये तो मेन नेट का हो गया ना, ये मेन नेट के अंदर में। जैसे आपका, जब आपने मेरे को मेटामार्क से जब एड्रेस वो किया था, मतलब आपने कनेक्ट करवाया था डेप के अंदर में, तो ये जो एड्रेस ऑटोमेटिकली जनरेट होता है उसके अंदर में, नहीं नहीं वॉलेट के नहीं, अंदर में। ये तो आपका वॉलेट वहां बनाएंगे, वो आपका अपना एड्रेस होगा वो हाँ, तो सर वो वॉलेट कैसे बना था, थोड़ा बताइए तो। वॉलेट। अब आप स्क्रीन शेयर करो, मैं बनवाता हूँ आपका। नहीं नहीं, वो मतलब वॉलेट एड्रेस कैसे बनाते हैं, मतलब बताइए मेरे को सर। आपने ट्रस्ट वॉलेट कभी चलाया है? सर सब चला है, बताइए ना। हाँ, तो ट्रस्ट वॉलेट में जो आपका एड्रेस है वही एड्रेस है, अच्छा, वही एड्रेस है ना? वही ओके ओके एड्रेस है ओके सर आपका। ओके उसी ओके ओके। उसी एड्रेस में ये ऐड हो जाएगा। ये ईबीएम है, आपके जानकारी के लिए बता दें, BSC चेन भी ईबीएम बेस है, मैं समझ गया सर, तो ईवीएम डायरेक्ट BSC कनेक्टेड चेन भी होता है ईबीएम उससे। बेस है, तो इसलिए उसका हम्म। एड्रेस और इसका एड्रेस सेम एड्रेस होता है। ओके 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 ओके। ठीक चलिए। ठीक ठीक ठीक। थैंक यू वेरी और मच सर, मुझे समझ में आ ओके सर, गया। वेलकम सर। और भी किसी का कोई सवाल हो तो अपना पूछ सकते हैं, अदरवाइज बाइंड अप करते हैं। आप सोमनाथ जी के और बशीर जी के आप कांटेक्ट में बने रहना, आप बहुत थैंक अच्छा यू, कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस, फॉर योर मेंटरशिप। थैंक यू सो मच एवरीवन, इतना समय हम लोगों के साथ बने रहने के लिए और इतना कीमती समय देने के लिए। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और नया साल का फिर से एक बहुत बड़ा शुभकामना है आपके लिए और आपका परिवार के लिए।